अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 2 F6 में आज हम टॉपिक देखेंगे रोल ऑफ़ टीचर्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई टीचर तीन चीज़ें हैं, टीचर है, स्टूडेंट है और पेरेंट है। अब उसके अंदर एक प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश का, तो ये तीनों जो टीचर है, स्टूडेंट है और पेरेंट्स है, इनका क्या रोल होता है ये प्रोसेस के अंदर इंग्लिश सीखने के। तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या है। Teaching and learning is the process in which all three components play an important role, an equally significant role. इन टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के अंदर ये जो तीनों टीचर है, स्टूडेंट है और पेरेंट है, ये एक अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। द टीचर, स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स आर द ह्यूमन कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है प्रोसेस के अंदर, लेकिन कैसे है? ह्यूमन है, इंसान है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और ये इन्वॉल्व है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इंग्लिश के। एवरीवन हैज़ टू प्ले द रोल वेरी केयरफुली। हर एक को केयरफुली अपना रोल निभाना पड़ता है। किसके वास्ते? लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के वास्ते। विद द एब्सेंस ऑफ इवन अ सिंगल वन ऑफ दीज थ्री, द होल प्रोसेस गेट अफेक्टेड। इनमें से अगर एक भी अपना रोल अदा नहीं करेंगे बराबर, तो ये जो प्रोसेस है इफ़ेक्टिव प्रोसेस नहीं रहेगा। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ईच ऑफ द अबाउ कंपोनेंट। इन तीनों कंपोनेंट पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो पहला है रोल ऑफ टीचर। क्या है? एक टीचर का क्या रोल होता है इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस के अंदर? द टीचर स्टैंड एट वन एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर क्या करता है? एक एंड पे रहता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर। क्या करता है? वो जायज़ा लेता है। ही हैज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। उसकी जो पर्सनैलिटी होती है टीचर की, वो मल्टी फैसेटेड होती है, यानी एक ब्रॉड पर्सनैलिटी होती है। वो एक जिम्मेदारी कई जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है। अर्लियर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टीचर सेंटर। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पीरियड में क्या होता था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिर्फ टीचर सेंटर्ड रहता था। सिर्फ टीचर पे फोकस किया जाता था, बच्चों के लर्नर सेंटर नहीं रहता था। एवरीथिंग वुड डिपेंड ऑन द टीचर। सब कुछ टीचर पर डिपेंड रहता था। बच्चों से कुछ पर्सनली एक्टिविटी नहीं ली जाती थी। बट विद द एमरजेंस ऑफ न्यू एरा, लेकिन जो नया एरा, जो नया दौर शुरू हुआ, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ डेवलप्ड अ लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस। लेकिन अब कैसा हुआ कि एक लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस हो गया। स्टिल द रोल ऑफ टीचर हैज़ नॉट गॉन डाउन। लेकिन अभी भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। द टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचर प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। एक डेवलपमेंट में स्टूडेंट के बहुत अहम रोल अदा करता है टीचर। टीचर इज़ द बेस्ट नोन फॉर द रोल ऑफ एजुकेटिंग हिज स्टूडेंट। टीचर जो है वो बेस्ट नोन है, यानी मशहूर है एक बच्चे के एजुकेट करने के अंदर। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट हिज रोल हैज़ अंडरगॉन चेंज। लेकिन कैसा हो गया? अब थोड़ा सा चेंज हो गया उसका रोल टीचर का। लेट्स हैव लुक एट द रोल ऑफ टीचर। अब हम टीचर के रोल को कुछ रोशनी डालेंगे। ठीक है। रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या है? टीचर इज़ अ गाइड टू हिज लर्नर। यानी टीचर क्या होता है? एक गाइडेंस करता है लर्नर्स को। ही हैज़ प्रोवाइड डायरेक्शन ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी होती है लर्निंग की, सीखने की, उसमें क्या करता है? एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, एक रास्ता बताता है टीचर। द टीचर इज़ अ लर्निंग फैसिलिटेटर। ही फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ हिज स्टूडेंट इन द क्लासरूम। क्या करता है? मददगार साबित होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर। टीचर इज़ अ सुपरवाइज़र। और क्या होता है? टीचर एक सुपरवाइज़र होता है। एज ही सुपरवाइजेज द लर्निंग एक्टिविटी। और वो पूरे लर्निंग एक्टिविटी क्लासरूम में जो होती है उसको सुपरवाइज करता है। द टीचर एज एन इंस्पिरेशन फॉर हिज लर्नर। एक रोल मॉडल होता है टीचर बच्चों के लिए। ही प्रोवाइड्स देम इंस्पिरेशन फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज को लर्न करने में क्या करता है? इंस्पिरेशन रहता है टीचर। वेरेवर द लर्नर फील डाउन, द टीचर इज़ देयर टू प्रोवाइड देम द इंस्पिरेशन। जब भी लर्नर्स जो होते हैं, बच्चे जो, वो अगर जब फील डाउन, जब अगर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? मददगार साबित होता है टीचर। द टीचर इज़ द मेंटर ऑफ हिज लर्नर्स। ये कैसा होता है? मेंटर मतलब क्या? गाइड करता है। ही इज़ लाइक अ लाइट हाउस फॉर देम, प्रोवाइडिंग द असिस्टेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। एक लाइट हाउस की तरह एक रास्ता बताने वाला होता है टीचर, जब भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। द टीचर यूजेज इंटरेस्टिंग मेथड्स, अप्रोचेस एंड टेक्निक इन द क्लासरूम सो एज टू मेक लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल एंड enjoyable experience for his
लर्नर्स। टीचर क्या करता है, इंटरेस्टिंग मेथड अप्लाई करता है, अप्रोचेस अप्लाई करता है, टेक्निक अप्लाई करता है क्लासरूम में, और क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को कामयाब बनाता है। अब देखेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है। रोल ऑफ टीचर देखें, अब रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स टू रेगुलर इन द क्लास। अब ये जिम्मेदारी है बच्चों की कि वो क्लास रूम में डेली आए, पंक्चुअल रहे। दे शुड कंप्लीट द असाइनमेंट एंड होमवर्क गिवन बाय द टीचर, और अपने असाइनमेंट और होमवर्क कंप्लीट करें, ये उनका एक रोल है। दे मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना भी एक रोल है स्टूडेंट का। दे मस्ट थ्रो अवे देयर फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन दे आर इन द क्लासरूम। उन्होंने एक डर निकाल देना अपने इंग्लिश का, बच्चों ने जो उनके अंदर डर बैठा, वो डर कैसे निकलेगा, वो डर निकलेगा एफर्ट लगाने से। इफ़ द स्टूडेंट हैव एनी डिफ़िकल्टी दे शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क देयर टीचर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है कोई लैंग्वेज सीखने में, तो वो अपने टीचर से रब्ता कर सकते हैं। दे शुड ट्राई नॉट ओनली टू स्पीक बट ऑल्सो टू थिंक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने के वास्ते क्या है भाई, इंग्लिश में आपको एक जहन बनाना पड़ेगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपको इंग्लिश में सोचना भी पड़ेगा। रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का रोल क्या है इंग्लिश सीखने के अंदर, इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स का रोल क्या है वो देखेंगे हम। द पेरेंट्स ऑन देयर पार्ट मस्ट इनकरेज देयर चाइल्ड टू गो टू स्कूल रेगुलरली। माँ बाप ने क्या करना, अपने बच्चों को रोज़ स्कूल जाने की सलाह देना। दे शुड प्रोवाइड देयर चाइल्ड एज मच एक्सपोजर टू इंग्लिश एट होम, और घर पे भी थोड़ा सा इंग्लिश का माहौल माँ बाप ने पैदा करना। दे मस्ट हैव कोऑर्डिनेशन विद द इंग्लिश टीचर, और अपने जो बच्चों का इंग्लिश टीचर है उससे भी उन्होंने कोऑर्डिनेट करना, माँ बाप ने पूछना कि भाई बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, किस चीज़ की कमी है। It is the responsibility of parents to keep touch regularly with the school authorities and must inquire about learning outcome of their children. माँ बाप ने अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम पे नज़र रखना और अपने स्कूल अथॉरिटी से भी टच में रहना। दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड देयर चाइल्ड एवरी पॉसिबल फैसिलिटी फॉर रिलेटेड टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने में जो भी माँ बाप मदद कर सकते हैं मदद बच्चों की करना। दिस इज़ हाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड parents and their child, and the teacher and the student or the learner should be created, manage and maintain। ये कैसा है, एक राब्ता है टीचर का, पेरेंट्स और स्टूडेंट का। ठीक है, ये एक दूसरे को अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो लर्निंग प्रोसेस जो है इंग्लिश का वो कामयाब होगा।